सूरह अस-सजदा पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 21 और 22। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाला और ज़रूर बिज़रूर नुज़ीक़न्नहुम हम उन्हें चखाएँगे मिनल अज़ाबिल अदना छोटे छोटे या थोड़ा थोड़ा आज़ाब दूनल अज़ाबिल अकबर बड़े आज़ाब से पहले लअल्लहुम यरजिऊन ताकि वो लौट आएँ। वमन और कौन अज़लमु बड़ा ज़ालिम है मिम्मन उससे ज़ुक्किरा जिसे नसीहत की गई बेआयाति रब्बिही उसके रब की आयात के साथ सुम्मा फिर अअरज़ अन्हा उसने रूह गर्दानी की उससे। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून और हम ज़रूर बिज़रूर मुजरमों से बदला लेंगे। अब अल्लाह जल्ल सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि क़यामत के बड़े अज़ाब में गिरफ़्तार करने से पहले हम फासिक़ों को, हम नाफरमानों को, हम बाग़ियों को छोटे छोटे अज़ाब देते हैं। उन्हें मुख्तलिफ़ मुसीबतों में और मुख्तलिफ़ रंजों में और मुख्तलिफ़ गमों में मुब्तला करते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये होता है कि ये इससे अपनी इस्लाह कर लें और अज़ाब क़यामत से बचने की कोई तदबीर सोच लें। अल्लाह जल्ल सुब्हानहु व तआला की शान बहुत बुलंद है। एक माँ कभी नहीं चाहती कि मेरे बेटे को बुखार हो, एक माँ कभी नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई रंज पहुँचे, एक माँ कभी नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ पहुँचे। तो मेरा अल्लाह तो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर वो क्यों चाहेगा कि बंदे को रंज पहुँचे? वो क्यों चाहेगा कि बंदे को तकलीफ़ पहुँचे? लेकिन तकलीफ़ आती हैं। क्यों आती हैं? अल्लाह फरमाते हैं मकसद ये होता है कि ये मेरी मेहरबानी है, ये मेरा करम है तुम्हारे ऊपर कि मैं छोटे छोटे मसाइब के ज़रिए चाहता हूँ कि तुम अपनी इस्लाह कर लो और बड़े अज़ाब से बचने की तदबीर सोच लो। अब कोरोना एक आजमाइश है। अब इसमें दो आवाज़ें हैं, इतने लोग मुब्तला हो गए, इतने शफा याब हो गए, इतने मर गए। कभी कहीं से कोई आवाज़ उठी कि इस आजमाइश से कितनों ने अपनी इस्लाह कर ली? हमारे घर में एक बुज़ुर्ग लंबी बीमारी में पड़ जाता है, हम उसकी शफा के लिए दौड़ते भागते फिरते हैं। कभी उस बुज़ुर्ग की बीमारी को देखकर अपनी इस्लाह की? अल्लाह न करे हमारे घर में और खुदा न करे किसी के भी घर में कोई कैंसर का मरीज़ हो को उसको देखकर कभी हमने अपनी इस्लाह की? अल्लाह ये छोटी छोटी जो मुसीबतें भेजता है, ये छोटे छोटे जो अज़ाब भेजता है, इनका मकसद अल्लाह फरमाते हैं ये है कि मैं कोई खुश नहीं होता तुम्हें बीमारियों में मुब्तला करके, आजमाइशों में मुब्तला करके, दुख देकर, तकलीफ़ देकर मुझे कोई राहत नहीं मिलती है, बल्कि मेरा मकसद ये होता है कि तुम अपनी इस्लाह कर लो। अब लअल्लहुम यरजिऊन के तहत सूफियाए किराम क्या फरमाते हैं? सूफियाए किराम फरमाते हैं
कि वो राहत और वो नेमत जो इंसान को बागी और सरकश और नाफरमान बना दे, उससे 1000 गुना बेहतर वो तकलीफ़ है जो इंसान को गुनाहों से बाज रख ले। 1000 गुना ज़्यादा वो मुसीबत बेहतर है कि जो इंसान को सरकशी से बचा ले, नाफरमानी से बचा ले, गुनाह से बचा ले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी यही फरमाते हैं कि ये मेरी मेहरबानी है, मैं तुम्हें जो छोटी छोटी आजमाइशों में मुब्तला करता हूँ, रंज देता हूँ, गम देता हूँ, मुसीबतें देता हूँ, तो इसके ज़रिए कोई मुझे राहत नहीं मिलती। मेरा मकसद ये होता है कि तुम बाज आ जाओ, अपनी इस्लाह कर लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम तो अपनी इस्लाह उस वक़्त भी नहीं करते कि जब अपने ही कंधे पर मैयत होती है, और जिन्होंने मैयत को उठाया होता है ना, वो 4 भी आपस में दुनिया की बातें करते जा रहे होते हैं। कितने दुख की बात है। 10 मिनट पहले मैयत के पहुंचने से आप जनाजागाह में चले जाएं और जनाजागाह में जाकर आप मंजर देख लें कि वहाँ किस तरह शोर व गुल है। किसी ने सर नहीं झुकाया हुआ, कोई ये नहीं सोच रहा कि कल यहाँ मैंने भी आना है। कल की किसी को कोई फिक्र नहीं। कोई कारोबारी बातें कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्या क्या लगा रहा है, और किसी को कोई फिक्र नहीं। यारो सामने मैयत होती है घर में चारपाई के ऊपर, और वहाँ भी हम दुनिया की बातें कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जब हम इस कदर नाकाबिले इस्लाह हो चुके हैं, तो फिर आजमाइशें नहीं आएंगी तो और क्या आएगा। आप अपने आप से खुद पूछिए ना कि फिर आजमाइशें नहीं आएंगी तो और क्या आएगा। आप समझते हो कि बाप बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुसलसल 2 साल बाप की नाफरमानियाँ करके देखो, वो भी घर से निकाल देता है, वो भी अखबार में इश्तिहार देता है आकनामे का, वो भी कहता है इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो लोगों को बताता फिरता है मैंने इसको आग कर दिया, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरा बच्चा ही नहीं है। और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कहें बाप ने बुरा किया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान निकला, तो जब कश्ती तैयार हुई तो अल्लाह ने फरमाया नूह अपने मानने वालों को बैठा। आप पीछे पारा नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए अल्लाह मेरा बेटा। तो अल्लाह ने कहा नूह ये तूने क्या कह दिया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहली नहीं है, आज के बाद इसे बेटा ही ना कहना, खबरदार आज के बाद इसका नाम लिया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त माफ़ी मांगी और कुरान ने पूरी हकायत बयान की है। कुरान ने कहा नूह तेरी अहल वो है जो फरमान बरदार है, नाफरमानों का तेरे साथ क्या ताल्लुक़ है। तो यारो वो कोई नूह अलैहिस्सलाम का मुतनब्बा नहीं था, मुंह बोला बेटा नहीं था, हकीकी बेटा था। लेकिन अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसकी वजह यह है कि इसके अमल साले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि छोटी छोटी मुसीबतों के ज़रिए तुम अपनी इस्लाह कर लो। एक दफ़ा दिल को दचका लगे तो सोचो ना एक लम्हे के लिए, यार कहीं दूसरा दचका आखिरी ना हो, मैं उससे पहले तौबा कर लूँ। एक दफ़ा बिस्तर पर 1 हफ़्ता गुजारना पड़ जाए तो सोच रहे इंसान कि यार कहीं दूसरी मर्तबा अगर बिस्तर पर जाना पड़ा तो दोबारा उठना नसीब ना हो। मेरे आका यूं तो नहीं, जब नींद से बेदार होते तो सरकार सबसे पहले बिस्तर से उठते ही वहीं क्या तिलावत फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ए अल्लाह तेरा लाख शुक्र कि जिसने नीम मौत से दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। हुजूर वहीं अल्लाह का तशक्कर फरमाते। तो कहा हम छोटे छोटे अज़ाबों से ज़रूर बेज़रूर आजमाएंगे, और मकसद हमारा यह है कि ताकि तुम अपनी इस्लाह कर लो। आगे फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बि, उससे बढ़कर बड़ा जालिम कौन हो सकता है
जिसे रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की गई, रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की गई और उसने तकब्बर से और दानिस्ता तौर पर एराज़ किया। अब तकब्बर दो तरह का, एक सुना और बस अनसुना कर दिया, और दूसरा अच्छा जी मौलवी की तो ड्यूटी आई, इसने तो बयान करना ही था। जिस तरह हमारा वतीरा है ना, वो जी इन लोगों की तो ड्यूटी आई, इन्होंने तो बयान करना ही होता है। अब ये दोनों तरीके एराज के हैं, और ये एराज वो है जो दानिस्ता है, ना दानिस्ता नहीं है, और ये तकब्बर की बुनियाद पर है। अल्लाह फरमाता है इससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता, जो अल्लाह की आयत को की नसीहत के बावजूद उससे एराज करे और मुंह फेर ले। कहा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम मुजरमों से ज़रूर बदला लेंगे। हम मुजरमों से ज़रूर बदला लेंगे का क्या मतलब? क़यामत के दिन सवाल होगा ज़ालिमों अपने जुल्म का हिसाब दो। और जाहिर है जुल्म का तो कोई हिसाब नहीं ना, जुल्म का क्या हिसाब है? रब पूछेगा ना नामूसे रिसालत वालों को क्यों डंडे मारे, तो जवाब क्या आएगा? ये जवाब आएगा इक़्तिदार था इसलिए, ये जवाब आएगा कि इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए निकले थे। क्या जवाब आएगा? कोई जवाब नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं आएगा। अगर रब ने सिर्फ एक सवाल कर लिया, मैं आपको एक लम्हे के लिए ठहराता हूँ, अगर रब ने यही पूछ लिया तूने दोपहर का खाना खाया था, तूने कह दिया खाया था, तो रब ने फरमाया जब तू खाना खाकर फारूक हुआ तो मेरी तरफ से एक पैगाम आया था खय्या अल फलाह का। तो अब तू ये तो नहीं कह सकेगा नहीं आया है। ये वो दौर तो नहीं है ना कि जहाँ कोई मस्जिद के मीनार पर चढ़कर आवाज़ देगा और तेरे घर तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। अब तो लाउड स्पीकरों की गूंज है, हर घर के आसपास मस्जिदें हैं, मस्जिदें हैं। तो जवाब क्या आएगा? आया था। तो रब ने इतना पूछ लिया कि जिसका रिज़्क़ खाया था उसने बुलाया था, आया क्यों नहीं? तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन कुदरत की तरफ से आवाज़ क्या आएगी? तू जालिम है और तुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं, आज तुझे अपने जुल्म का बदला देना हो। इसलिए कहा कि मुजरमों से हम ज़रूर उनके जुल्म का बदला लेंगे, और ये मत समझो कि बदला नहीं होगा, बदला लिया जाएगा और हर हाल में लिया जाएगा। ठीक है ना? ये जो हमारे एक नशा चढ़ा हुआ है ना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफात करेंगे, बच जाएंगे, हुजूर ज़रूर शफात करेंगे, लेकिन अपने आप को शफात के अहल तो कर लो ना, कि वो भी नहीं करना। अपने आप को शफात के अहल तो कर लो ना। नमाज मेरे आका की ठंडक है, नमाज मेरे आका की आंखों को राहत पहुंचाती है, नमाज मेरे आका की दिल को राहत पहुंचाती है, नमाज मेरे आका की मोहब्बत है, नमाज से मेरे आका को इश्क है। तो शफात के अहल कर लो। चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी तो सरकार कैसे शफात फरमाएंगे? मेरे ही खिलाफ चलता रहा सारी उम्र और आज मेरे ही पास आ गया शफात करवाने के लिए। सारी उम्र मेरी मुखालफत और आज शफात करवाने मेरे पास आ गया। आला हज़रत ने इसीलिए तो फरमाया था ना, आज ले उनकी पनाह, आज मांग मदद उनसे, कल ना मानेंगे कर तू मान गया। कल तो तू मान ही जाएगा ना, मैदान माशर में तो तुम मान ही जाएगा ना, लेकिन उस वक़्त बात नहीं बनेगी। आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज सरकार की बना लो। और सरकार की पनाह किस में है? सरकार की सुन्नतों में है, सरकार के महबूब आमाल में सरकार की पनाह है। फिर मदद मांगोगे तो सरकार मदद अता फरमाएंगे। तो इसलिए बदला लिया जाएगा, ये मत समझो कि बदला नहीं लिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए।